नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका महारू राजस्थान में। तो बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का शुरुआत करते हैं। जयपुर की रैली में राहुल गांधी के भारत को हिंदुओं का देश बताने और हिंदू बनाम हिंदुत्व की नई परिभाषा पर अब विवाद हो गया है। बीजेपी के बाद एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है और ओवैसी सहित कई नेताओं के बयानों के बाद रविवार देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सफाई देने के अंदाज में ट्वीट किया। ओवैसी ने राहुल गांधी के बयान के बाद ट्वीट में लिखा, राहुल और कांग्रेस हिंदुत्व के लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। अब वे बहुसंख्यकवाद की फसल काटना चाहते हैं। 2021 में हिंदुओं को सत्ता में लाने का सेक्युलर एजेंडा है। वाह, भारत सब भारतीयों का है, अकेले हिंदुओं का नहीं। भारत सभी मतांतरों को मानने वालों और नहीं मानने वालों का भी देश है। ये बड़ी बातें ट्वीट करके असदुद्दीन ओवैसी ने कही और उसके बाद देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हिंदू वाले बयान पर सफाई के टोन में ट्वीट किया। गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा कि सत्य, अहिंसा, प्यार, भाईचारा और सहिष्णुता को मानने वाला व्यक्ति हिंदू है। हिंदू किसी से नफरत नहीं करते और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हिंदुत्ववादी हिंसा, असहिष्णुता और घृणा फैलाने में भरोसा रखते हैं। हिंदू और हिंदुत्ववादी में वही अंतर है जो गांधी जी और गोडसे में था। गहलोत ने आगे लिखा कि असल मायने में हिंदू सत्य, अहिंसा और सद्भाव में विश्वास रखता है। कट्टरता और चरमवाद किसी भी धर्म में स्वीकार्य नहीं है। राहुल गांधी की सोच है कि हिंदू धर्म के मूल स्वरूप को बिगाड़कर हिंदुत्ववाद के नाम पर बीजेपी आरएसएस के द्वारा की जा रही नफरत और हिंसा की राजनीति का देश हित में अंत होना चाहिए। राहुल गांधी ने पहली बार कहा कि यह देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। ओवैसी ने इसी को मुद्दा बनाते हुए मुस्लिम अल्पसंख्यक वोटर्स को टारगेट किया है। कई प्रदेशों में मुस्लिम कांग्रेस का परंपरागत वोट माना जाता है और ओवैसी ने इसी वोट को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधा और हिंदुओं का देश बताने पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस के नेता भी मुस्लिम समुदाय में राहुल के बयान का रिएक्शन अब फिलहाल जांच रहे हैं। तो कांग्रेस की जयपुर रैली के बाद एक बार फिर अब राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इस सप्ताह बड़ी तादाद में नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियां देने की संभावना है और 3 साल से खाली बोर्ड, निगमों और आयोगों में अध्यक्ष बनाकर विधायकों को राजी करने पर विचार चल रहा है। संसदीय सचिव बनाए जाने पर भी इसी सप्ताह फैसले के आसार हैं। कांग्रेस की रैली के कारण यह काम अटक गया था, जिसे अब फिर से गति मिलने के आसार हैं। 17 दिसंबर को गहलोत सरकार की तीसरी वर्षगांठ है और इसी के आसपास संसदीय सचिवों की नियुक्ति के साथ ही बोर्ड निगमों में अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। तो मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद कई विधायक नाराज हैं। उन्हें अब बोर्ड निगमों में अध्यक्ष बनाकर या संसदीय सचिव बनाकर राजी किया जाएगा। वहीं बसपा से कांग्रेस में आए 5 में से 3 विधायकों को खाली पड़े बोर्डों में अध्यक्ष बनाया जा सकता है। 1 से 2 को संसदीय सचिव बनाया जा सकता है। निर्दलीयों और कांग्रेस विधायकों को भी एडजस्ट किया जाएगा। सरकार बने 17 दिसंबर को 3 साल पूरे हो रहे हैं। बोर्ड, निगमों और आयोगों में अध्यक्ष सदस्यों के पद 3 साल से खाली चल रहे हैं। इनमें नेताओं को अध्यक्ष सदस्यों के पदों पर एडजस्ट किया जाएगा और राजस्थान पर्यटन विकास निगम, आरटीडीसी, राजस्थान राज्य बीज निगम, जन अभाव अभियोग निराकरण समिति, लघु उद्योग विकास निगम, बुनकर सहकारी संघ, मेला विकास प्राधिकरण, जयपुर, जोधपुर, अजमेर विकास प्राधिकरण में अध्यक्ष पद, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति में उपाध्यक्ष और सदस्य, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ वॉलंटरी सेक्टर, इन सब विभागों में समायोजित करने के बाद पूरे राजनीतिक समीकरण हैं ये जो सेट किए जाएंगे और जो विधायक नाराज चल रहे हैं या दूसरे दलों से आए हैं उनको एक तरीके से साधा जाएगा और आगामी रणनीति की ओर आगे बढ़ा जाएगा।